हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के। हम एमसीक्यू कर रहे थे, तो अब उसकी सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। तो क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, ए एंड बी विल बी ए इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास जो ए एंड बी दो कोई मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, उसका इनवर्स कह रहा है कि वो इनवर्स हमारे पास एक दूसरे की ईच अदर याद रखना है। ठीक है, ईच अदर मीन्स कि एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स और दूसरी मैट्रिक्स पहले का इनवर्स, दोनों का एक दूसरे के साथ इनवर्स है। ओनली कब होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो जो हमारे पास मैंने बताया था कि हमारे पास जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो उसकी मैंने थ्योरम भी बताई थी, पूरा सोल्व करके बताया था, तो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास जब भी मैट्रिक्स होगी तो उसका यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यूनिक इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जो वो क्या करे, इक्वल टू आइडेंटिटी का है। ठीक है, तो अब जहां से देख सकते हो इक्वल टू आइडेंटिटी किसके दिया है, ये तो नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। अब जहां पे देखो, अब जहां से अगर हम देखें तो बी ए इक्वल टू आई दिया है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाना था, बी इनवर्स के हो जाना था। जहां से इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसने क्या बोला था, ईच अदर। जहां से ए तो बी का इनवर्स बन रहा है, लेकिन बी ए का इनवर्स नहीं ना बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पास प्रॉपर्टी क्या दी है, दो दी है। ठीक है, तो जहां से तुम्हारे पास बन जाएगा, मतलब जहां से अगर बी करो तो बी इक्वल टू ए इनवर्स भी आ जाएगा। लेकिन जहां पे जो दूसरी प्रॉपर्टी दी है उसका तो फिर मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। और बच क्या गया हमारे पास ऑप्शन ये, तो जहां से एक प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या, ए इक्वल टू बी इनवर्स, और दूसरी से बी इक्वल टू ए इनवर्स, तो ये फोर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो ये मैंने वैसे भी बताया था आपको कि जो प्रॉपर्टी होती है इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी तो क्या होगा हमारे पास, वो इक्वल टू किसकी होगी, आई की होगी। ठीक है, और क्या एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने इनवर्स एग्जिस्ट होने की, कि उसका जो हमारे पास क्या है, उसका जो सिंगुलर होता है, जो भी सिंगुलर होगी मीन्स कि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा हमारे पास, तो तब भी मैट्रिक्स क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने इनवर्स में बताई थी आपको। ठीक है, तो आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी। कह रहे कि ए बी का इनवर्स क्या होगा हमारे पास, तो ये तो मोस्टली पता ही होगा सबको। नहीं पता तो याद कर लो, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन में काफी जगह काम आएगा आपके। ठीक है, हो सकता है ऐसे तो सीधा तो ना आ पाए, लेकिन एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ठीक है, तो जो ए बी इक्वल टू है तो क्या जाता है, उसके उलट हो जाता है, मीन्स कि इसका रेसिप्रोकल बोल सकते हो आप, जैसे रिवर्स बोल सकते हो, रेसिप्रोकल नहीं। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब ये देखने वाली बात है, जहाँ पे आप क्या करते हैं मोस्टली बच्चे, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का ध्यान नहीं रखते। अब मैट्रिक्स के जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिए हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मैं एक भी वीडियो में सारे बता दूंगा। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम इसको मैट्रिक्स के करें तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, ये एलिमेंट इसका इक्वल 2x इज इक्वल टू 4। तो जहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि हमेशा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स में हम ईच एलिमेंट एसोसिएट कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट से, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास हमेशा न्यूमेरिक आती है। एक ही ऑप्शन आएगा, इस पूरी को सोल्व करने के बाद एक आंसर आएगा, पूरी को सोल्व करने के बाद एक। लेकिन मैट्रिक्स में अब जब सोल्व करते हैं तो पूरी की पूरी फिर मैट्रिक्स आएगी और दूसरी फिर से मैट्रिक्स आएगी। तो इसमें अदरवाइज हम कह सकते हैं वन वन एलिमेंट एसोसिएट नहीं करते, इसका पूरा आंसर इक्वल टू इसके पूरे आंसर के होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के फिर इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल करना होता है, फिर हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, तो कभी भी आपने सीधा एसोसिएट नहीं करना। आप देख लो, जैसे एक्स इक्वल टू 2 आया, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे क्या जाएगा हमारे पास, जहां से किया तो क्या हो गया, 2x की स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, और ये मतलब 5 और 5 3 था 50, तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्लस का 50, और इक्वल टू हमारे पास इसके आना है। तो इक्वल टू हमारे पास किसके आ गया, 8 4 जा 32, और साथ में क्या हो गया, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू, जहां से हमने किया तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 7 4 47 में से 15 गए, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो 5 7 में से गए 2, जब बच के 32, और इधर कट किया तो 16 हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस का 4। तो जो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन, कहाँ गया हमारे पास ऑप्शन, हाँ, तो ये हमारे पास प्लस वाला आ गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो हमने ऑप्शन पॉजिटिव लिखा है, तो पॉजिटिव अदरवाइज दोनों आ सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो हमने प्लस वाला ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ऐसे हमारे पास एक्स इक्वल टू 2 आ रहा था, लेकिन हमारे पास सोल्व करने के बाद एक्स इक्वल टू क्या आया है,
4 आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपने हमेशा डिटरमिनेंट सोल्व करना है। तो ऐसे सिंपल सा आएगा क्वेश्चन जो 30 सेकंड में कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तो मैंने करके देखा, अदरवाइज आधी इक्वेशन तो आप माइंड में कर लोगे, तो सीधा कट करने की आप करोगे बस, और कुछ करोगे नहीं इसमें। ठीक है सॉरी। तो ये हो गया इसका सी ऑप्शन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ए हमारे पास दिया है, इसका कह रहा है कि डिटरमिनेंट का क्यूब इक्वल टू 125। अब भी हमारे पास एक चीज होती है कि ए का क्यूब का डिटरमिनेंट कर दे इक्वल टू ए डिटरमिनेंट की होल क्यूब के, दोनों सेम बात होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये ए है, इसका डिटरमिनेंट करके हम होल क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी होल क्यूब दी क्या हुई है हमारे पास, इक्वल टू हमारे पास 125 है ना। तो जहां से अगर हम देखें तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट यही है ना, तो इसका डिटरमिनेंट किया तो क्या आएगा, सीधा ये किया अल्फा की स्क्वायर और प्लस माइनस का 4। ठीक है, तो अल्फा की स्क्वायर माइनस 4 और इसकी क्या दी है, होल क्यूब। तो अभी हमने क्यूब को कभी भी सोल्व नहीं करना, इधर भी हम कर लेंगे 5 का क्यूब, सेम हो गया, क्यूब क्यूब कट हो जाएगा, क्यूब रूट करेंगे दोनों साइड। तो क्या आ गया हमारे पास, अल्फा की स्क्वायर 5 और प्लस 9, तो अल्फा आ गया हमारे पास प्लस माइनस का 3। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करोगे, कई बार आप सोल्व करने चले जाओ तो वो काफी टाइम हो जाएगा वेस्ट। तो प्लस माइनस 3 देख लो कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन हो गया। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अब। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें हमने शॉर्टकट क्या करना है, अप्लाई करना है। तो मैंने नहीं समझाया था क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे अप्लाई होने वाले हैं, तो जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तब नहीं समझाया था। अब देखने की जी क्वेश्चन ट्राई कैसे करते हैं। जी हमारे पास मैट्रिक्स दी है, सॉरी डिटर्मिनेंट दी है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। तो जो डिटर्मिनेंट कर रहे हो, उसने बोला कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो जब भी हमने ऐसे करना है ना, तो एक चीज तो आपने ध्यान रखनी है, अगर तो हमारे पास जहाँ पे जैसे जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है BC CA AB, ठीक है, अगर तो कोई इक्वेशन में हो रहा है प्लस, एक बार एक मिनट, एक हो रहा है प्लस और एक हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर तो हमारे पास प्लस हो रहा है इक्वेशंस में, मीन्स की किसी वैल्यू को पुट करने पे अगर दोनों की जगह दो जगह सेम नहीं आ रही वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, ठीक है, ये पुट कर देंगे। तो लेकिन अगर हमारे पास हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं करेंगे, वैसे आप कोशिश करो कि एक ही याद रखना है, तो सभी में आप याद रखो कि हमने अलग अलग ही वैल्यू पुट करनी है। तो क्या कर दो, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3। ये चीज याद रख लो बस आपने, क्योंकि कई बार प्लस में भी मल्टीप्लीकेशन के साथ हो रही होती है तो आपको गलत हो सकता है, तो आप इसको याद ही मत रखो। ये मान लो कि ABC हमने अपने खुद से लेट कर लिया वैल्यूज, ठीक है। अब जो वैल्यूज लेट की है हमारे पास यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू 3 जहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1, तो ऐसे ही रहा। जहाँ पे क्या हो गया 1 2 और 3, और जहाँ पे क्या करना है हमने, ये पुट करेंगे तो 1 पहले क्या BC मीन्स की 3 2 जा 6, फिर आ गया CA हमारे पास बन गया 3, और फिर हमारे पास AB है तो बन गया 2, ठीक है। तो जे मैट्रिक्स हमारे पास अब बन गई है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने करना है जितना हो सके जीरो करना है, खत्म, ठीक है। तो एग्जाम में आपने लिखना नहीं है कि कौन सी रो कर रहे हैं कौन सी कॉलम कर रहे हैं, अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, R2 में से माइनस करेंगे R1 और R3 में से माइनस करेंगे R1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1, जे तो जीरो, जे भी जीरो, 1 6 ऐसे R2 में अप्लाई किया था, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 6, हाँ 3 जो 1 हो गया, 3 माइनस 6 किया तो माइनस का 3, अब इसमें किया तो जो हमारे पास 2 बच गया, और इधर बच गया हमारे पास -4, ठीक है। तो ये वैल्यू बच गई है हमारे पास, ठीक है। अब आप इसको भी डिटर्मिनेंट चाहे तो सोल्व कर सकते थे, लेकिन उससे भी आसान जो है जे वैल्यू, ठीक है। तो अदरवाइज आप इसको पूरा सोल्व कर लो, नहीं तो जैसे कर लो, ठीक है। अगर जैसे सिंपल लग रहा है आपको, तो 1 किया हमने, यही बच गई ब्रैकेट। अब हमारे पास 1 2 -3 और -4, ऐसा करने पे आपको प्लस माइनस की गलती लग सकती है, तो फिर जहाँ पे हमारे पास एक ही रो रह जाएगी तो कोई गलती नहीं लगेगी बस, ठीक है। अब जहाँ पे हमारे पास -4 और जो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 2 6, तो 6 में से 4 गया तो 2। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। तो ये तो 2 आंसर आ गया, लेकिन हमने क्या किया कि जे इक्वल टू इसके करना था ना। अब हमारे पास वैल्यूज क्या की थी उनमें 1 2 3, तो हमने देखना है कि वैल्यूज यहाँ पुट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब जहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, क्या आई थी, ए की वैल्यू 1, 1 माइनस 2 क्या गया तो -1, इधर हमने क्या किया 2 और 3, 3 माइनस 2 किया तो 2 -3 -1 ये भी,
और ये सी क्या इतना था हमारे पास 3 में से माइनस किया हमने 1, तो क्या बच गया हमारे पास 2, तो क्या बच गया इक्वल टू 2 आ गया ना। तो जे बी 2 और जे बी 2, तो हमारे पास क्या होगा, एग्जाम में मैंने बता दिया आपको कि ये करना है सोल्व। मतलब क्या था इसका कि इसमें हमारे पास ये ऐसी 3-4 इक्वेशन दी होगी, मतलब कि बोल सकता है वहां आगे पे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी सी माइनस ए, कुछ भी ले लो, ये इक्वेशन दी है, ठीक है। ऐसी कोई 4 इक्वेशन दी होगी, उसमें बोलेगा कि जिसमें से कौन सी इक्वेशन सही है, ठीक है। तो मैंने तो सीधी इक्वेशन ही सही वाली लिखी, क्योंकि मैंने तो सोल्व करके बताया आपको। अदरवाइज क्या आएगा, लिखेंगे कि जे मैट्रिक्स इक्वल टू कौन सी 4 इक्वेशंस में से सही होगी, तो आप खुद वैल्यूज पुट करोगे ए बी सी, कोई भी जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो सारी इक्वेशंस में पुट करके देखोगे, जिसमें वो इक्वल टू आंसर आ जाएगा वही हमारे पास आंसर होगा। एक बार रोत अगर हमारे पास वो इक्वल टू नहीं आ रहा है, मान लो हमारे पास जहां पे 2 दिया है और जहां पे आ गया हमारे पास 4, ठीक है, और या तो हमारे पास एक नाना है, अगर तो नानो फबाव तो हम नान को कर दोगे, ओके सीधी बात है। अगर नहीं दिया नानो फबाव तो फिर हमारे पास जो इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। 4 है तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा इसका, जहां हमारे पास क्या बोल सकते हैं इसको कि क्या है इसका ये प्रपोर्शन, ठीक है ना, प्रपोर्शन में है जो इसके, वही हम लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 8 भी है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे जो मिनिमम होगी कम से कम 2 का, ठीक है। जो भी वैल्यू अगर 3 है तो 3 का जो मिनिमम होगा, अगर 3 आ गया तो ऑल गुड है, 3 नहीं आया तो 6 9 जो भी होगा उसमें से मिनिमम वैल्यू हमने ले लेनी है, ठीक है। तो मोस्टली एग्जाम में अगर आएगा तो दोनों इक्वली आएंगे, अदरवाइज वैसे तो आएगा ही नहीं तो, ठीक है। तो इतना करते नहीं है कि सोल्व करना पड़े, अगर आप इसको सोल्व करने बैठ जाओ तो क्या करोगे, इसको सोल्व करके हमने इस तरह की इक्वेशन बनानी होती है, जो कि आपके अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसको सोल्व करके हम जे इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इसको नहीं बनाएंगे, हमने क्या करना है, इसका सोल्व करके आंसर निकाले कोई, उसको पुट कर देना है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन के साथ होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने बताया नहीं था, तो ये भी मैंने अभी कवर करवा दिया है आपको। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो 5th क्वेश्चन हमने कर लिया। अब 5th के बाद हम करते हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन बताना था आपको जो इम्पोर्टेंट था डिटर्मिनेंट्स में से। क्या दिया है हमारे पास, कह रहे कि ए को ही हमारे पास क्या दी है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स दी है हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन कोई भी हमारे पास सेम ऑर्डर होगा, ठीक है। जहां लिख सकते हैं एम क्रॉस एन और एम इक्वल टू एन, इस तरह से, ठीक है। देन कह रहा है हमारे पास कि ए का मैट्रिक्स निकालना है इज, एक मिनट, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम 3x3 लिखते हैं, 3x3 ऑर्डर है। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू कह रहे हैं किसके होगा, ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, के ऑफ मैट्रिक्स है, बी दिया है हमारे पास के का स्क्वायर ए, सी हमारे पास दिया है के की क्यूब ए, और डी हमारे पास दिया है 3k ए, ठीक है। तो आई होप आधा को तो पता भी होगा, लेकिन मैंने सिंपल से हार्ड वर्क के तरह जाएंगे पूरा। तो अभी पहले तो मैं बेसिक ही करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद हार्ड भी क्वेश्चन करेंगे, जो वैसे हार्ड ज्यादा आते हैं, प्रोटी बेस आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया है। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, जब भी हम डिटर्मिनेंट को बाहर निकालते हैं ना, कांस्टेंट को, तो जितना उसका ऑर्डर हो तो उसकी पावर 1 क्या आता है बाहर, ठीक है। जहां 3x3 था तो क्या हो गया कि जब बाहर निकाला तो इसकी पावर 3 होगी, और ए तो अंदर ही रहा, तो यही रहेगा हमारे पास, जो कि किस में दिया, ऑप्शन सी में, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास जहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स होती है, जब के बाहर निकालते तो स्क्वायर बन के बाहर आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास 1 2 3 रो है ना, तो फर्स्ट रो से निकाला हमारे पास तो पावर 1, फिर सेकंड रो से निकाली फिर पावर 1, थर्ड से निकाली फिर पावर 1। तो जितनी रो कॉलम होती है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स की जितनी रो उतने कॉलम होंगे, तो जितनी भी रोज हमारे पास कॉलम होगी तो उतनी पावर इसकी बाहर आती है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी एक और, अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मैंने कि जैसे पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इसका 1000 सब्सक्राइब करो ताकि हम लाइव वीडियो ले सकें। उससे आपको क्या होगा कि आसान होगा, आप साथ में डाउट भी क्लियर कर सकोगे, साथ साथ में लाइव चैट भी कर सकेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच।